आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। आज नजरें सभी की रहेंगी सेबी की बोर्ड बैठक पर, जहां पर कई बड़े मुद्दों पर दरअसल चर्चा होने वाली है और वैसे भी एक मौका रहेगा मीडिया को सेबी चेयरमैन के सामने रूबरू होने का। यतिन हमारे साथ है और यतिन इनफैक्ट हर सेबी बोर्ड बैठक को काफ़ी क्लोजली कवर भी करते हैं। सेबी में इस बारी क्या खास फैसले निकल कर आएंगे यतिन, किस पर मार्केट की नजरें रहेंगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, सबसे अहम जो इस टाइम का फैसला रहेगा वो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट पे रहेगा। आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही सेबी की रिपोर्ट आई थी, जहां 2 से 3 वित्त वर्षों में लगभग 2.25 लाख करोड़ का नुकसान छोटे ट्रेडर्स को उठाना पड़ा है, रिटेल को उठाना पड़ा है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में। और कहीं ना कहीं सेबी की एज अ मार्केट रेगुलेटर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ये स्पेकुलेशन जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में इसको कम किया जाए। 3-4 चीज़ें जो आज सेबी के बोर्ड बैठक में डिस्कस हो सकती हैं। सबसे पहले वन एक्सचेंज वन एक्सपायरी, इसके बारे में कंसल्टेशन पेपर भी सेबी ने बाहर निकाला था, जहां एक एक्सचेंज को केवल एक ही एक्सपायरी की कॉन्ट्रैक्ट्स रन करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके कारण आपको बैंक निफ्टी में शायद एक स्पेकुलेशन कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जहां तक कि एनएसई का सवाल है। और शायद इसीलिए बीएसई के शेयरों में भी आप एक बड़ा अप्रिसिएशन देख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हैं, जो अभी 10 से 15 लाख रुपए के आसपास की वैल्यूएशन के हैं, इनको बढ़ा के 20 से 25 लाख 30 लाख कर दिया जाए, ताकि जो बड़े लॉट साइज़ है वो छोटे निवेशकों को जो है वो दिक्कत हो जाए और वो ज़्यादा स्पेकुलेट ना कर पाएँ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की वजह से। और तीसरा अहम चीज़ जो आ सकता है वो है ऑप्शंस की जो एक्सपायरी है, जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, जो विविध आपको कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई देते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी किस तरीके से कम किया जाए। तो ये एफएनओ साइड पे जो स्पेकुलेशन कर्व करने वाली चीज़ें हैं, यहाँ क्या सेबी का डिसीजन आता है वो देखने लायक होगा। दूसरी अहम जो चीज़ें हैं जो आज सेबी की बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हो सकती हैं, उसमें जो रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसमें थोड़ी डील दी जा सकती है। एफपीआईज़ की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, यहाँ डील दी जा सकती है। और जहाँ तक कि जो मिनी म्यूचुअल फंड्स हैं, जो छोटे म्यूचुअल फंड्स हैं, जहाँ निवेश 150-100 रुपये की आसपास की SIPs हो सकती हैं, उन पैसिव फंड्स के लिए जो नियम है उनमें थोड़ी बहुत डिटेल्स आ सकती हैं आज की बोर्ड मीटिंग में। ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाला मामला है कि एक ही एक्सपायरी हो, इसके क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे यतिन स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव के लिहाज से? देखिए, अभी हर्षदा जो 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां एक्सपायरी में जो वॉल्यूम्स होते हैं, उनमें सबसे पहले निफ्टी है, उसके बाद बैंक निफ्टी है और उसके बाद सेंसेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आप वॉल्यूम एक्टिविटी देखते हैं। टेक्निकली अगर आप देखें वन एक्सचेंज वन एक्सपायरी, इसका मतलब ये होगा कि एनएससी को केवल निफ्टी के ऑप्शंस और फ्यूचर्स की एक्सपायरीज पे अनुमति दी जाएगी, यानी बैंक निफ्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रद्द किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो निफ्टी बैंक का वॉल्यूम था वो शायद आपको बीएसई सेंसेक्स में शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़े। तो शायद जो 20-25% की रैली आपने बीएसई में देखी है वो शायद इसी कंसल्टेशन पेपर की वजह से, कि अगर ये सेबी का अधिनियम लागू हो जाता है तो शायद इससे बीएसई को थोड़ा बहुत मार्केट शेयर अपने डेरिवेटिव सेगमेंट में मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसीलिए वो क्रूशियल रहेगा। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। एक बार ब्रेक में जाते जाते बीएसई का शेयर देख भी लेते हैं। बीएसई ने वैसे भी अपने बिजनेस को और भी एक्सपैंड करने के लिए सेंसेक्स की एक्सपायरी, फिर बैंकेक्स की एक्सपायरी लेकर आए। ये आज का मूव है, एक लॉन्गर टर्म मूव। पिछले 3 महीनों में क्या हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, फिर एक ब्रेक लेंगे और बात होगी हमारे जानकारों की तरफ से तीसरे ट्रेड की। 3 महीनों में 44% के रिटर्न्स स्टॉक आपको कमा कर दे चुका है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।